मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागणों को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि जटायु कौन थे और उनकी मित्रता राजा दशरथ से कैसे हुई? आइए इस पर चर्चा करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी से दो पुत्र हुए। एक का नाम था गरुड़ और एक का नाम था अरुण। गरुड़ विष्णु भगवान की सेवा में चले गए, उनके वाहन बने। अरुण जो थे वो सूर्य भगवान के सारथी बन गए। वहीं सूर्य भगवान के सारथी जो अरुण थे, उनके दो संतान थी। एक का नाम संपाति, दूसरे का नाम जटायु। संपाति बड़े थे और जटायु छोटे थे। ये दोनों वहीं जंगल में एक ऋषि की सेवा में लगे रहते थे और वहीं अपना भरण पोषण करके काफ़ी सुखी पूर्वक जीवन यापन करते थे। ये हुआ जटायु का परिचय। अब राजा दशरथ की मित्रता जटायु से कैसे हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार राजा दशरथ के राज्य में यानी अयोध्या में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। वो अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ सूखा पड़ गया था। पूरी जनता हाहाकार कर रही थी। बारिश नहीं होने से अन्न नहीं हो रहे थे। जनता में भूखमरी की बात आ गई थी। राजा दशरथ बहुत परेशान थे। उन्होंने कई विद्वानों ज्योतिषियों से राय मशवरा की, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकला। एक बार एक कोई बूढ़ा ब्राह्मण जो कि ज्योतिषी भी थे, घूमते फिरते अयोध्या में आए। मंत्रियों ने राजा दशरथ से कहा कि महाराज, एक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे और ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते थे। वो खुद सिंहासन से उठ करके गए और उस ब्राह्मण को लाए और बगल में बैठाए। राजा तो पहले से चिंतित थे ही। डूबते को तिनके का सहारा। बातचीत के क्रम में पता चला कि ब्राह्मण देवता एक ज्योतिषी भी हैं। महाराज दशरथ ने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि ब्राह्मण देवता कृपा करके बताएं कि इस अकाल का निदान कैसे होगा, यह अकाल कैसे खत्म होगा। काफ़ी गणना करने के बाद ब्राह्मण देवता जो ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया कि ये अकाल तभी खत्म होगा जबकि शनि की दृष्टि बदलेगी। आपके राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, इसीलिए वो
यह अकाल नहीं जा रहा है और इसी से यहाँ अकाल पड़ा हुआ है और यहाँ की जनता भी बहुत परेशान हो रही है। यदि शनि से युद्ध करके उसे परास्त किया जाए तब जाकर के यह अकाल समाप्त हो सकता है। राजा दशरथ तो चक्रवर्ती राजा थे, साथ साथ प्रजापालक भी थे। अब उनसे ज़्यादा देर ठहरना उचित नहीं लगा और वो दूसरे ही दिन अपने रथ पर सवार होकर के स्वर्ग में शनि से युद्ध करने पहुंच गए। स्मरणीय है कि राजा दशरथ कई बार देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए इंद्रासन में पहुंचे हुए थे, स्वर्ग लोग गए हुए थे। अपना रथ लेकर के शनि से युद्ध करने ऊपर पहुंचे। वो जैसे ही अपने रथ से ऊपर जा रहे थे तब तक शनि को इस बात का आभास हो गया कि राजा दशरथ हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। और ये भी सर्वविदित है कि शनि को यदि कोई परास्त कर सका तो एकमात्र व्यक्ति है, वो है हनुमान जी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भी शनि को पकड़ करके उल्टा सर अपने महल में लटकाया था, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने वाले, परास्त करने वाले सिर्फ हनुमान जी ही हैं। लेकिन जब मनुष्य ज़्यादा परेशान हो जाता है तो ज़्यादा कुछ सोचने की शक्ति उसके पास नहीं रहती, खास करके जो प्रजावत्सल राजा हो। राजा दशरथ बहुत सी प्रजावत्सल थे, चक्रवर्ती थे, धनुर्धर थे, वीर थे। देवता लोग उनको अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाया करते थे, और वैसे राजा के राज्य में यदि अकाल पड़ जाए भला वो कैसे चैन से रह सकता है। इसलिए उन्होंने आओ देखा न ताव और शनि से युद्ध करने के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही शनि को इस बात का पता चला कि राजा दशरथ हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, वहीं से अपनी कुदृष्टि डाला, जिससे बीच रास्ते में से ही राजा दशरथ अपने रथ समेत ऊपर से मूर्छित होकर के गिरने लगे। जब वो गिर रहे थे तो नीचे उसी जंगल में जटायु बैठे हुए थे। जटायु ने देखा कि कोई बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी सामग्री ऊपर से गिर रही है, आखिर है क्या। उसने ध्यान लगा करके देखा तो चूँकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देखती है, बहुत दूर तक देखने की क्षमता होती है, वो देख करके समझ गया कि ये राजा दशरथ हैं और ये उनका रथ। इसीलिए वो पहले से ही सावधान हो गया और जैसे ही वो नीचे गिरने वाले थे उनको अपने पंख में दबोच करके और सुरक्षित नीचे ला दिया। फिर प्राथमिक उपचार के बाद राजा दशरथ होश में आए। होश में आने के बाद वो पूछे कि हम यहाँ कैसे आ गए। जटायु ने सारी बात उनसे बताई और फिर जटायु ने उनसे पूछा कि आप ऊपर से कैसे गिरे। उसके बाद राजा दशरथ ने सारी घटना उसे सुनाई। जब राजा दशरथ चेतना में आए उसके बाद उन्होंने बहुत सारा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन जटायु के प्रति किया और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज से हम लोग मित्र हुए। इतना ही नहीं, राजा दशरथ ने कहा कि हम लोग मित्र तो हुए ही, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अंतिम सद्गति भी मेरे ही कुल का कोई व्यक्ति करेगा। ये सुनकर के जटायु काफ़ी भावुक हो गए। दोनों एक दूसरे के गले लगे
और वहीं से मित्रता का क्रम शुरू हुआ, जो कि कालांतर में वनवास के दौरान जटायु ने सीता माता का हरण करने के समय भी साथ दिया और सारी घटना की जानकारी उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को दी। और रावण द्वारा उनके पंख काट देने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो दशरथ जी के ही वंशज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम दाह संस्कार किया। कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब जितने भी कार्य हैं ये काफ़ी नेक कार्य हैं, और इससे हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि मित्रता कोई सामान्य बात नहीं है। किसी से भी यदि मित्रता करें तो उसका निर्वाह करें। मित्रता कर लेनी आसान है, निर्वाह करना उतना ही कठिन है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि परिचय सबसे रखें, लेकिन मित्र एक या दो ही बनाए। और सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी दुख की घड़ी में काम आए। सुख की घड़ी में तो सब लोग तैयार रहते हैं। दूसरी बात कि एक पल के लिए भी यदि कोई आपके लिए खड़ा होता है तो आपको ज़िंदगी भर उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची मनुष्यता है, यही इंसानियत है। और रघुकुल में तो ये बात कूट कूट करके भरी हुई थी। उसके हर कदम पर इंसानियत, मानवता और मनुष्यता ही है। ज़रूरत है इस बात की कि हम कितना सीख पाते हैं और कितना अध्ययन कर पाते हैं। जय श्री राम। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। विशेष के लिए आप मेरा चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।